राजा श्रम मिट नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हाउ चेरी। रहाओ हंस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसै। बस तो होए सो ऊजर, ऊजर होए सो बसै। जलते थल कर थलते कुआ, कूपते मेर करावे। तरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी। नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधु को प्रीतम, जिस मूरत बलहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि हजारों सालों से सृष्टि पर मनुष्य विचर रहे हैं। उपरंत एक तरफ मनुष्य दिखाई पड़ते हैं और दूसरी ओर देखें तो कई सौ जानवर हमारे आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं। 84 लाख जूनियाँ इस संसार में विचर रही हैं। 42 लाख कहते हैं जल में हैं और 42 लाख धरती पर और आकाश पर मिलते हैं। ऐसी कई यूनियाँ हैं जो हमने शायद देखी भी ना हो। इस प्रकार के विचित्र जानवर, कीड़े मकोड़े जल, धरती और आकाश में दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा ऐसे कई जानवर देखते हैं जो कि शायद हमने ना देखे हों, क्योंकि 84 लाख जूनियाँ जो हैं उनमें से कुछ ही योनियाँ हमारे आसपास हम रोज़ देखते हैं। पत्थरों के अंदर भी कीड़े होते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ पर पाताल लोक में, धरती पर, आकाश में, जल में 84 लाख जूनियाँ भटक रही हैं। इनका कोई अंत नहीं है। वे आते जाते रहते हैं संसार में, क्योंकि इनके कुछ कर्म ही ऐसे होते हैं। क्योंकि प्रभु ने तो इन्हें भी कभी संसार में मनुष्य के रूप में भेजा होगा, परंतु इन्होंने कुछ कर्म ही ऐसे कर दिए जिसके कारण आज वे 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। सबसे उत्तम यौन मनुष्य योनि है। संसार में मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है।
क्योंकि इसी जोन में हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु को ध्यान सकते हैं, प्रभु से मिलाप कर सकते हैं और भवसागर से तर सकते हैं। मनुष्य यौन में हम स्त्री और पुरुष को देखते हैं। स्त्री को हमेशा ही प्रभु ने भी बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है। यदि हम भगवान विष्णु की आराधना करें तो पहले हम ये कहते हैं लक्ष्मी नारायण, पहले माता लक्ष्मी का नाम आता है। जब हम राम का नाम जपते हैं तो हम देखते हैं सभी लोग सीताराम कहते हैं। यहाँ तक कि जब हम एक दूसरे को मिलते हैं यूपी बिहार में जाकर या और प्रदेशों में जाकर तो सीताराम कहते हैं। और यदि हम कभी गुजरात चले जाएं तो हमें सुनने को मिलता है राधे राधे, राधे श्याम। वहां पर भी पहले राधे का नाम आता है, पहले बाद में श्याम का नाम आता है। ये कोई अलग नहीं है, सभी प्रभु का रूप है, विष्णु का रूप है, विष्णु के ही अवतार हैं। आज हमने भगवान को भी अलग अलग समझ लिया है, अपने अपने प्रदेश के अनुसार, अपनी अपनी बोली के अनुसार हमने आज प्रभु को बांट दिया है। नहीं तो वो तो एक ही है। एक नूर ते सब जग पुजिया, कौन भले को मंदे, लोगा परम न पुलो पाई। हे मनुख तू भ्रम में मत भूल, सभी एक हैं, सभी उसी नूर से, परमात्मा की ज्योत से संसार को उपजा है। सभी भगवान एक हैं, मनुष्य भी भाई भाई हैं। आज हम अलग हो गए, जाति प्रजाति में बंट गए, परंतु सभी एक ही परमात्मा का रूप है। उसी की ज्योत में से सभी उत्पन्न हुए हैं। उसी की कृपा है, उसी की मेहर है। स्त्री अपने आप में एक महान है। स्त्री जब छोटी अवस्था की होती है, बचपन में होती है, छोटी बच्ची के अक्सर ये देखा गया है कि कई प्रदेशों में उनकी पैर छूते हैं, उनके पैर धोकर पीते हैं, क्योंकि स्त्री जो है उसे पहले से ही देवी का रूप माना गया है, एक बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। और जब स्त्री का विवाह होता है तो वो पूर्ण तौर से औरत बनती है, उसे देवी का दर्जा मिलता है। और जब वो माँ बनती है तो माँ तो भले किसी की भी हो, माँ तो माँ होती है। कहते हैं जब प्रभु ने स्त्री को बनाया तो स्त्री को बनाने के बाद प्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि प्रभु ने एक ऐसी रचना रच दी थी जो कि बेशकीमती है, हीरे तुल्य है, बहुत ही महान है, पूजनीय है। एक माँ जब अपने बच्चे की पालना करती है, उस पर संस्कार डालती है, तब वो आप भगवान का रूप होती है। कहते हैं जब भगवान ने सोचा
कि मैंने मनु तो बना दिए, अब इसकी पालना कौन करेगा, इनका भला कौन करेगा, इनका अच्छा बुरा कौन सोचेगा। तब कहते हैं भगवान ने स्त्री को बनाया जो पुरुष की संभाल कर सके, उसे पैदा कर सके, उसे अपने हाथों से खिला सके, दूध पिला सके, आगे चलकर उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके, उसे आनंद की प्राप्ति दिला सके और सारा जीवन उसके साथ रहकर, उसकी अर्धांगिनी बनकर, उसकी पत्नी बनकर उसका साथ निभा सके। शिव जी की हम कई बार तस्वीर देखते हैं तो शिव जी और पार्वती आधे आधे रूप में दिखाई पड़ते हैं। वो इस कारणवश है कि प्रभु के लिए स्त्री और पुरुष एक समान हैं, परंतु आज हमारे संस्कार कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम फर्क करते हैं, भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि हम स्त्री को कई बार छोटा समझ देते हैं। मुझे याद है बचपन में जब हम ब्लैक एंड वाइट फिल्में देखा करते थे पुरानी टीवियों पर, जो पुराने तरह के टीवी हुआ करते थे, जो मूवीज़ हुआ करती थी, उसमें स्त्री को देवी कहा जाता था, उनकी इज्जत की जाती थी। और एक तरफ फिल्मों में स्त्री को छोटा बताया जाता था। ये फिल्मों के कारण ही आज हमारे संस्कारों का, इस सारे संसार का बेड़ा गर्क हो गया है। फिल्मों ने ही हमारे संस्कार बदल दिए, हमारे विचार बदल दिए। हम जो पहले सोचते थे आज वो हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि फिल्मों का हमारे अंदर, हमारे विचारों में इतना इन्फ्लुएंस है, इतना प्रभाव है कि आज हम उल्टी दिशा पे चलते जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की हम बात करें तो हम उनकी कथाएं सुनते हैं, हमने टीवी पर भी देखी है, सुना है, पढ़ा है, देखा है, क्योंकि उन्होंने भी संसार को एक अलग दिशा से मोड़ दिया था, जिन्हें आज कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गलत समझा जाता है। क्योंकि जो स्त्री का असली रूप था वो देवी समान थी, उस देवी को गलत दिशा पे ले गए थे, ऐसा कई लोग कहते हैं, समझते हैं और बोलते भी हैं। फिल्मों के कारण देवी रूप स्त्री का हम अपमान देखते हैं, जो आज नंगे नाच हर चैनल पर दिखाई देते हैं। जिस स्त्री को हमें देवी समझना था, माता सीता का रूप समझना था, माता पार्वती का रूप समझना था, माता लक्ष्मी का रूप समझना था, माता सरस्वती का रूप समझना था, माता अनसुईया का रूप समझना था, परंतु आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री हमें किस दिशा में लेके जा रही है, यह आज हमें सोचना है, खुद विचार करना है। आज लोग जाग रहे हैं, फिल्मों को लोग
बॉयकॉट कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री बंद होने की कतार पर है, बर्बादी की कतार पर है, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से हमारे सामने कुछ ऐसा परोसा कि हमारे विचारों को ही बदल दिया, हमारे अच्छे संस्कारों को बदलकर हमें नरक की तरफ ले गए। और जो भी व्यक्ति फिल्मों से इंस्पायर्ड होता है, इन्फ्लुएंस होता है, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति फिल्मों की गंदी सोच को अपने जीवन में ढाल लेगा तो उस व्यक्ति को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गुरु की हजूरी में कह रहा हूँ, क्योंकि स्त्री को फिल्मों में इतनी गंदे रूप में, इतनी गंदी तरह से दिखाया जाता है गानों में, फिल्मों में, कि आज हम पूरे परिवार के साथ बैठकर टीवी तक देख नहीं सकते। मैं तो ये कहूँगा कि जितना हम टीवी से दूर रहें हमारे जीवन के लिए उतना ही अच्छा है। और यदि हमें टीवी से जुड़ना ही है तो हम ऐसे चैनल देखें जो हमें भक्ति की राह पर ले चलें। यदि हम सिखिज़्म की बात करें तो दरबार साहिब जी का लाइव प्रोग्राम आता है, हम सुबह शाम उसे देखें। और चैनलों पर दमदमा साहिब का, बंगला साहिब का, शीशगंज का, कई गुरुद्वारों के लाइव दर्शन दिखाए जाते हैं। यूट्यूब पर भी हम कथा कीर्तन के साथ गुरुद्वारों के लाइव दर्शनों के साथ जुड़ सकते हैं। ये अब हमारे ऊपर है कि हमें कौन सी राह चुननी है, किस दिशा में जाना है, हमारी सोच कैसी करनी है। कोई भी हमें हमारे सामने कुछ भी परोस देगा ये कहकर कि भाई ट्रेंड है, दुनिया की सोच ही ऐसी है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं। नहीं भाई, हम भगवान के मैथोलॉजिकल सीरीज भी तो दिखा सकते हैं, मैथोलॉजिकल फिल्में भी तो दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, देशभक्ति के ऊपर फिल्म बना सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवान बुद्ध, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, इन पर भी फिल्में बना सकते हैं। परंतु नहीं भाई, हमें तो फिल्में बनानी है जिसमें गंदे नाच हो, गंदे संस्कार हो, जो हमें पतन की ओर ले जा रहे हैं। आज उन्हीं फिल्मों को देखकर हम पतन की ओर जा रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जबदूर उठाकर ले जाएंगे और आगे चलकर हमें 84 जुने भोगनी पड़ेगी। हमें तो प्रभु ने ये मनुष्य दे दी थी नाम जपने के लिए, बंदगी करने के लिए, सेवा करने के लिए। स्त्री पुरुष का हमें शरीर मिला ताकि हम प्रभु को ध्यान सकें, प्रभु की प्राप्ति कर सकें। परंतु हम आज किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे संस्कार कैसे बन रहे हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। तभी हम प्रभु से जुड़ सकेंगे, क्योंकि ये संस्कार होते हैं वो हमें प्रभु से जुड़ने नहीं देते। जब हम गंदा देखते हैं, गंदा सोचते हैं, तब हम पूर्ण तौर से प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाते।
आपसी भेदभाव, मतभेद हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं। हमारे संस्कार कुछ इस प्रकार के बन जाते हैं ये सब देख देख कर कि स्त्री जब शादी करने जाती है, जब उसका विवाह होने जाता है, तो उसकी सोच ही ऐसी बन जाती है ये सीरियल्स देख देख कर, फिल्में देख देख कर कि भाई सास तो बुरी ही होगी। ये हमारे संस्कार बन गए हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसा बीज बोया गया है ये टीवी सीरियल्स के जरिए कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। भले ही आज सास कितनी भी अच्छी हो, देवी समान हो, प्रभु के यहाँ जुड़ती हो, बंदगी करती हो, विचार भी अच्छे हों, बहू को बेटी रूप समझती हो, परंतु हमारे अंदर ये बीज डल गए हैं ये टीवी सीरियल्स के जरिए कि हमारी सोच ही बुरी हो गई है। हर लड़की ये सोचती है कि सास बुरी है और सास के मन में भी ये विचार आने लगे हैं ये टीवी सीरियल्स देख देख कर कि भाई जो लड़की आएगी वो ना जाने हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, क्योंकि टीवी सीरियल्स में बहू को अच्छा बता भी देते हैं पर दिखाते हैं कि उस बहू की 3-3 4-4 शादियां होती हैं और उसको भी अच्छा दिखाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसा परोस दिया जाता है जिसे हम देख देख कर, मैं तो कहूँगा हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे अच्छे विचार भी पतन हो गए हैं। हम गलत दिशा में चलते जा रहे हैं। हमारी सोच ही इन लोगों ने बुरी कर दी है, गलत कर दी है। हमारे विचार ही उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ऐसा व्यवहार हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में, आजकल की फिल्मों में, कि पहले तो सास भी डरती है कि बहू कैसी होगी और बहू के मन में भी विचार चलते हैं कि भाई सास कैसी होगी और आखिर होता क्या है। हमारे संस्कार टीवी सीरियल से कहाँ इतने बिगड़ गए हैं कि शादी के बाद फिर मेल ही नहीं हो पाता। वो प्रेम जो होता था पहले वो हो ही नहीं पाता। आज भी मैं सुनता हूँ कि गाँव में 50-50, 70-70 लोग एक ही घर में रहते हैं। पूरा का मोहल्ला, गांव पूरा एक ही खानदान से बसा हुआ है। दादे का भाई, आगे पोते दोतरे, सब कुछ, जितनी शादियां होती हैं सब एक ही साथ रहते हैं। आज भी उनके विचार अच्छे हैं क्योंकि उनके घर में टीवी नहीं है ना। टीवी को उन्होंने एक डब्बा समझ के लगा दिया है। बस सुबह शाम भगवान की आरती सुन ली, कथा कीर्तन सुन लिया, बस उतना ही, बाकी अपना कामकाज किया। परंतु बड़े शहरों में टीवी को बहुत बड़ा दर्जा दे दिया गया है। उसका कारण ही है पतन का कारण, जिसकी वजह से आज हमारी दिशा बदल गई, व्यवहार बदल गया, संस्कार तक बदल गए। जिस स्त्री को हमें पूजना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था, आज नंगा नाच हम देख रहे हैं गानों में, फिल्मों में। हमारा व्यवहार बदल गया है, संस्कार बदल गए हैं। परंतु यदि हम आज भी कलयुग के इस पड़ाव में भी यदि हम कथा कीर्तन के साथ जुड़े, कुछ ऐसी साखियाँ, ऐसी कथाएं सुने जो हमें प्रेरित करे, एक स्त्री को देवी समझे,
उस ज़माने की स्त्रियां कैसी होती थी, उनके विचार कैसे होते थे, उनका स्वभाव कैसा होता था, उनका आचरण कैसा होता था, उनके संस्कार कैसे होते थे। यदि हम वो देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो जब हम अच्छी बातें देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, हमारे संस्कार बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम अच्छी बातें अपने अंदर डालें। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज गानों में, फिल्मों में हमारे सामने क्या परोसा जा रहा है, वो हमें देखना है, सोचना है, विचार करना है। क्योंकि ये हमारे हाथों में ही है कि हमें किस दिशा में जाना है। यदि हम चल रहे हैं और हमें एक स्थान पर जाना है, एक जो पड़ाव है उसमें हमें दलदल दिखाई पड़ रहा है, यदि हम उस पड़ाव पर चल कर जाते हैं, उस राह पर चलते हैं, तो हम दलदल में धंस सकते हैं, फंसकर मर सकते हैं, हमारी बर्बादी हो सकती है। और उसी राह पर चलकर हम देखते हैं कि सामने एक ब्रिज दिखाई पड़ता है। अब हमें चुनना है कि राह तो एक ही है, आगे चलकर दो पड़ाव आ रहे हैं, एक हमें दलदल की ओर ले जाएगा, एक हमें ब्रिज पार कराकर हमारे सही स्थान पर ले जाएगा। यदि कोई मनुष्य दलदल की राह अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से चुन ले, तो भाई उसे तो दलदल में धंसना ही है। ये जो टीवी है वो दलदल के समान ही है, एक राह के समान है। यदि हम गाने देखेंगे, ऐसी फिल्में देखेंगे, ऐसी सीरियल्स देखेंगे जो हमें पतन की ओर ले जाए, तो भाई हम तो दलदल में जा रहे हैं, हमें तो फिर मरना ही है, हमें नरक भोगना ही आगे चलकर फिर तो। परंतु हम ऐसी राह चुने कि हमें ब्रिज मिल जाए, एक सही राह मिल जाए। उसी टीवी से अगर हम कथा कीर्तन के साथ जुड़ आए, भक्ति में जुड़ आए, तो यही टीवी हमारा, वही राह हमारा संस्कार बदल सकती है, हमें स्वर्ग दिखा सकती हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हमें चलना कहाँ पर है, किस दिशा की ओर चलना है। पतन की ओर जाना है, नशे की ओर जाना है, या फिर दूसरी ओर जाना है जिसमें हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी आगे चलकर। ये हमारे ऊपर है। स्त्री, नारी तो एक देवी स्वरूप है। हमने बचपन से लेकर आज तक कई ऐसी कथाएं सुनी हैं जिसमें स्त्री को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। जिनमें से एक कथा है जो हम लड़ीवार श्रवण करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कथा है और बहुत ही प्रेरणादायक है ये कथा, जिसे हम सुनकर, समझकर, बूझकर हम बहुत ही अच्छी राह पर चल सकते हैं, हमारे संस्कार ऊंचे हो सकते हैं और आगे चलकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है।
हमें हमेशा ही ऐसे मोटिवेशनल फिल्में या वीडियोस देखने चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। हमें ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, जिसे पढ़ने, सुनने और देखने से, पढ़ने से हमारा जीवन बदल सकता है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति ने या किसी स्त्री ने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया कि वो सभी का प्रेरणा स्रोत बन गई। जिस प्रकार तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें कि उन्होंने खेल ही ऐसा कुछ खेल लिया, पीढ़ियों तक उन्हें याद रखेंगे। भगत सिंह की अगर हम बात करें, शहीदों में उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। किस प्रकार देश की खातिर उन्होंने इतने कष्ट झेले, सहे, शहीदियां प्राप्त की। हम सिंह सिंघनियों की भी कथा सुनते हैं, गुरुओं की भी कथा सुनते हैं कि किस प्रकार उन्होंने देश की खातिर, धर्म की खातिर कुर्बानियाँ ली, वे हार नहीं माने। हमें उनकी कथा, कहानियाँ सुनकर, साखियाँ सुनकर मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखकर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमें नई दिशा मिलती है, जिस दिशा में चलकर हम एक सच्ची राह पर चलकर उन्नति को प्राप्त करते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है महासती अनसुईया जी की। महासती मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बहुत ही महान थी। यहाँ तक कि सभी देवी देवता भी उस स्त्री के आगे झुकते थे। यदि हम पूरी कथा सुनेंगे, जो कि मैं लड़ीवार में करूँगा क्योंकि बहुत बड़ी कथा है और बहुत ही बड़ी प्रेरणादायक कथा है। इस कथा का हर एक पड़ाव हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमें जीवन जीना कैसे है। खासकर हमारे गुरुद्वारों में, खासकर इस गुरुद्वारे में स्त्री का बहुत ज़्यादा जोर है। गुरुद्वारे में स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, प्रभु के साथ जुड़ती हैं, गुरु के साथ जुड़ती हैं, कथा कीर्तन की राह जुड़ती हैं। तो इस साखी को सुनकर हर एक स्त्री को बहुत ही लाभ पहुंचने वाला है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मैं ये कथा आज कर रहा हूँ। और मैंने ये कथा जब सुनी, पढ़ी, इस कथा के बारे में जाना, तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि कथा इतनी पुरातन है। मैंने ठान लिया कि कथा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। माता अनसुईया जी, जिन्हें महासती भी कहा गया है, पुरातन काल में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है।
सनातन धर्म, जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, सिर्फ इसी स्थान पर जहाँ पर हिंदुस्तान बसा हुआ है, उसी स्थान पर कभी देवी देवता होकर गए हैं, आज भी विचर रहे हैं। वो हमारी दृष्टि और सृष्टि पर निर्भर करता है कि जब हम भक्ति करते हैं तभी हमें प्रभु से मिलाप होता है, दर्शन होते हैं। इसी धरती से, जिसे आज हिंदुस्तान कहते हैं, इसी धरती से आगे लोग विचरते गए, दूर दूर जाते जाते नई नई धरतियों की खोज हुई, नए नए देश बसे और वहाँ पर जाकर लोग बसने लगे। नई नई भाषाएं हो गई, नए नए धर्म हो गए, नए नए देश हो गए। जहाँ तक हम सनातन देश की बात करें, ये बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान था जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चाइना का कई हिस्सा, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि म्यांमार भी, मलेशिया भी इसी हिंदुस्तान में आया करता था। परंतु कुछ लोगों ने राजनीति ही ऐसी कर दी, कितने बंटवारे हुए इस हिंदुस्तान के। आज हम सोचते हैं कि हम थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, भाई वो थाईलैंड कभी इंडिया में ही था, भारत में ही था। जिन देशों में आज हम घूमने जाते हैं, विचरने जाते हैं, वहाँ की संस्कृति देखने जाते हैं, वहाँ की जगहें देखने जाते हैं, भाई वो सभी जगहें कभी हिंदुस्तान में ही थी। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, तो हमें ये सब जानने को मिलता है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हिंदुस्तान बहुत ही पुराना है। जब ये सृष्टि बनी थी तब यही था और कुछ ना था। आज हम अनसुईया जी की कथा सुनने जा रहे हैं। अनसुईया जी प्रजापति कदम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी। शुरू से ही उनके संस्कार बहुत ही ऊंचे थे, बहुत ही महान थे। बचपन से ही वो प्रभु के साथ जुड़ती, नाम ध्याती, अच्छे कर्म करती, माता पिता को सुख देती और बहनों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। जैसे मैंने कहा कि माता अनसुईया जी की इस कहानी से, इस कथा से हर एक पड़ाव में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे और साथ साथ में विचार भी करेंगे कि कितनी महान थी अनसुईया जी, कितने ऊंचे उनके विचार थे। आज हमारे संस्कार में देखते हैं कि क्या हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। माता अनसुईया जी बचपन से ही अपने माता पिता की प्रिय थी, इतने ऊंचे उसके संस्कार थे, उनकी सेवा किया करती थी वे। उपरंत उनका विवाह हुआ, जिनसे उनका विवाह हुआ वो बहुत ही बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि थे, जिनका नाम इतिहास में अत्र मुनि आया है। माता अनसुईया जी अत्र मुनि की पत्नी बनी। ये बहुत ही भाग्यशाली, मैं तो कहूँगा, जोड़ा होता है। अत्र मुनि उस वक्त के बहुत ही बड़े मुनि थे, संस्कारी थे, प्रभु को
मानने वाले थे, उनके बहुत ही सारे चेले थे जिन्हें वो सही राह बताते थे, सही दिशा बताते थे, जिनकी राह पर चलकर कई लोग प्रभु से उनका मिलाप हुआ। ऐसे थे अत्र मुनि। और दूसरी ओर धन है माता अनसुईया जी, जिनके विचार, आचरण, संस्कार इतने ऊंचे थे, इतने महान थे। दोनों ही दंपति जोड़ा प्रभु को साथ मिलकर ध्याते, नाम जपते, भक्ति किया करते थे। आज हमें देखना है कि पति पत्नी में कितना प्यार है। झगड़े तो हर घर में होते हैं, ये आजकल के ट्रेंड चल गया है, परंतु वो समय ऐसा नहीं था। उस समय में तो पति को परमेश्वर जान के पूछते थे। दोनों के ही संस्कार इतने ऊंचे हुए करते थे कि स्त्री अपने पति को परमेश्वर जाके पूछती थी, और जो पति थे वो अपनी स्त्री को देवी मानते थे, देवी स्वरूप मानते थे। ऐसे थे हमारे संस्कार पुरातन लोगों के। आज हमें देखना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारे विचार किस ओर जा रहे हैं। दोनों ही भक्ति में लीन रहा करते थे, प्रभु को ध्याते, नाम जपते, भक्ति किया करते। अनसुईया जी अपने पति का हमेशा साथ देती, क्योंकि अत्र मुनि जब भक्ति किया करते तो भक्ति के लिए जो भी उन्हें आवश्यकता है अनसुईया जी उसे पूरी किया करती। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। माता अनसुईया जी के बहुत ही ऊंचे विचार थे। हर पल वो प्रभु को ध्याती, नाम जपती, भक्ति किया करती। जैसे कि मैंने कहा कि ये कथा बहुत ही लंबी है, हम इस कथा को एक एक पड़ाव में सुनेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार माता अनसुईया, उनका जीवन कैसा था। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कल हम इस कथा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे माता अनसुईया के बारे में, उनकी जीवन के बारे में। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। सात्संग बख्शन योग को भूला बख्शो, और सात्संग रसीद बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर को पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी हसीन बख्शना। मैं भवसागर से पार लग जाऊँ, ऐसी हसीन बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देह अरोता रहे, खुशहाल जीवन रहे, ऐसी हसीन बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।